नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। दिल्ली में सियासत का सुपर शनिवार आने से पहले आज का दिन पॉलिटिकल फ्राइडे रहा है। पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने कैंडिडेट्स की खरीद फरोख्त का आरोप लगा दिया और फिर यह मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि दिल्ली की सर्दी में सियासी तपिश आ गई। इस वक्त बड़ा अपडेट यह है कि पिछले 1 घंटे से अरविंद केजरीवाल के घर में एसीबी की टीम पहुंची हुई है। एसीबी उस मामले की जांच कर रही है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने आप उम्मीदवारों को 15 करोड़ रुपए के ऑफर दिए जाने का आरोप लगाया था बीजेपी के ऊपर। और अब से थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया भी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर का गेट नजर आ रहा है। मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद है। उसके अलावा एसीबी की टीम और साथ साथ जो लीगल ब्रेन्स हैं तमाम आम आदमी पार्टी के, वो भी इस वक्त घर के बाहर दिख रहे हैं। लेकिन तस्वीर में हम आपको यह भी दिखा रहे हैं, मनीष सिसोदिया आपसे कुछ देर पहले पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल के घर पर। तो इस वक्त जबरदस्त सियासी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है दिल्ली में। दूसरी तरफ जो खबर है वो ये कि एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर में पहुंच गए हैं संजय सिंह। और ये 2 तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह जबरदस्त एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। और अभी अभी जो जानकारी मिल रही है, कुछ देर पहले ही मनीष सिसोदिया भी पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल के घर के ऊपर। आपको यहां यह भी बता दें कि बीजेपी ने चूंकि एलजी को चिट्ठी लिख दी थी और कहा था कि एसीबी जांच करे, और फिर आदेश दे दिए गए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से एसीबी को, और अब उनके आदेश के बाद एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पहुंची अरविंद केजरीवाल के घर। और अभी बाहर ही एसीबी के तमाम जो अधिकारी हैं वो इस वक्त घर के बाहर ही मौजूद हैं। और तमाम जो लीगल ब्रेन्स हैं, वकील हैं अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के, वो भी घर के बाहर मौजूद है। बैरिकेडिंग लगी हुई नजर आ रही है। और मनीष सिसोदिया अभी अभी पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल के घर पर। और इस वक्त नीरज मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े। नीरज, जरा बताइए इस वक्त एसीबी दफ्तर के बाहर से क्या अपडेट आपके पास, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है वो ये कि एसीबी की टीम तो पहुंची है अरविंद केजरीवाल के घर, लेकिन संजय सिंह पहुंचे हैं एसीबी के दफ्तर। क्या इंफॉर्मेशन, क्या अपडेट? पंकज, देखिए, दोनों के पहुंचने का, अरविंद केजरीवाल के घर एसीबी की टीम के पहुंचने का और संजय सिंह के एसीबी के दफ्तर में पहुंचने का जो वक्त था उसमें थोड़ा वक्त का फासला था। सबसे पहले संजय सिंह यहां पहुंचे थे और उसके कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल के घर एसीबी की टीम पहुंची थी। एक बार आपको अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे पंकज की। 1.25 घंटे हो गए हैं संजय सिंह को अंदर, वो शिकायत करने पहुंचे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले तो यहाँ जमावड़ा लग गया था जो सुरक्षा कर्मी है और जो इस दफ्तर में कामकाज करते आम कर्मचारियों का, लेकिन अभी आपको यहाँ सन्नाटा जैसा थोड़ा दिख रहा होगा। इंतजार है कि कब वो सामने वाली गेट जो आपको दिख रही है एसीबी दफ्तर के अंदर, वहीं से संजय सिंह निकलेंगे। सवाल यह है, कुछ लाए हैं अपने साथ संजय सिंह, क्योंकि खाली हाथ आने से तो कुछ होगा नहीं। कुछ तो प्रूफ, कुछ सबूत, कुछ तथ्य लाए होंगे अपने साथ। नीरज, नीरज मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी मिल रही है अभी। नीरज, कुछ तथ्य, कुछ सबूत, कुछ प्रूफ तो लाए होंगे अपने साथ। खाली हाथ आने से तो कुछ होगा नहीं। देखिए, बिल्कुल जैसा उन्होंने दावा किया था कि वो अपने वकील के साथ यहाँ पहुंचे हैं और 1 नंबर का जिक्र कर रहे थे। दावा तो ये कर रहे हैं कि 15 करोड़ का ऑफर किया गया उनके विधायकों को, 16 विधायकों को। तो उस दावे के पक्ष में केवल नंबर है या उसके अलावा और कुछ है? क्योंकि पहुंच तो गए हैं और एसीबी की टीम भी उनके आवास पे पहुंचने वाली थी, लेकिन उससे पहले संजय सिंह पहुंचे। अब एक बार निकलेंगे पंकज तो वो बता सकेंगे कि आखिर उनके दावे के पक्ष में उन्होंने क्या क्या सबूत या शिकायत दर्ज कराई है एसीबी टीम के सामने। लेकिन अधिकारी जो यहाँ मौजूद है वो काउंटर क्वेश्चन भी कर सकते, क्योंकि एसीबी की टीम तो जाने वाली थी वहाँ और उससे पहले ही संजय सिंह यहाँ पहुँच गए। तो हो सकता है जो बयान भी दर्ज कर ले। लेकिन क्या संजय सिंह बयान देने को राजी हैं अंदर? क्या वो बयान दे रहे? खबर ये आई है कि वो बयान भी दर्ज कराएंगे, लेकिन जब तक वो बाहर नहीं निकलते इस बारे में बताना थोड़ा मुश्किल है। मैं आऊंगा आपके पास कुछ और अपडेट के साथ, आपके पास वापस हम लौटेंगे। इस बीच संजीव नासियार हैं, आम आदमी पार्टी के लॉयर हैं, वकील हैं, उनका क्या कहना है, जरा उनकी बात सुन लें। 1.25 घंटे से वो बाहर बैठे हुए हैं जहां सिक्योरिटी का ये छप्पड़ है उसमें, क्योंकि उनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट है ना कोई नोटिस लेकर आए हैं। हमने कहा कि आप बताइए किसने भेजा है, आप नोटिस दीजिए। तो वो नोटिस के बहाने अभी 2-पौना घंटा हो गया फोन पे बात कर रहे हैं, किससे इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, क्या इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। वो बेचारे परेशान नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको बिना तैयारी के यहाँ पे भेज दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश का एक संजीव जी ये बताइए कि टीम यहाँ पर पहुंची, उसने कुछ अंदर अप्रोच करने की कोशिश की आप लोगों के जरिए किसी तरह से?
नहीं, उन्होंने जब आने के बाद हमने कहा कि आप बताइए आपके पास कोई नोटिस है, बोला जी हम कंप्लेंट लेने आए हैं। ये पहली बार देखा देश में कि कंप्लेंट लेने के लिए आए। हमने कहा भी आप नोटिस दीजिए, हम देंगे, कंप्लेंट देंगे। इल्जाम लगाए थे आपने कि विधायकों को खरीदा जा रहा है, तो क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया जाए? देखिए, एक प्रोसीजर है, अगर वो नोटिस देंगे उसके बाद जो भी कंप्लेंट है, कंप्लेंट ऑलरेडी संजय सिंह जी देख आ चुके हैं एसीपी ऑफिस में, उसके बाद जो भी बयान की स्थिति होगी बयान भी देंगे, सबूत है सबूत भी देंगे, हमारे पास सब चीजें हैं। संजीव नासियार वकील हैं, लॉयर हैं आम आदमी पार्टी के। उनका कहना है कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ बीजेपी की सोची समझी सुनियोजित साजिश है। इस बीच दिल्ली की राजनीति में ये नई सियासत चुनाव के बाद शुरू हुई। चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल्स आए जिसमें बीजेपी की बढ़त दिखाई गई। इसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। दिल्ली के एग्जिट पोल में क्या आया जिसने दिल्ली की सियासत को गरमा दिया है, आइए जरा उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही एग्जिट पोल्स ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल बना दिया है। 8 फरवरी यानी नतीजों के दिन किस्मत किसका दरवाजा खटखटाएगी, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही तय होगा। लेकिन 5 फरवरी की वोटिंग के बाद सामने आए एग्जिट पोल्स दिल्ली में आम आदमी पार्टी की उम्मीदें तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जिट पोल्स और चुनावी सर्वे के लिए देश की जानी मानी एजेंसी एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भी आम आदमी पार्टी वापसी करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर सकती है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 45 से 55 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 15 से 25 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस और अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। वहीं वोट शेयर की बात करें, बीजेपी को दिल्ली में 48% वोट मिलने की संभावना है, जबकि आम आदमी पार्टी को 42%, कांग्रेस को 7% और अन्य को 3% वोट मिल सकते हैं। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों के तहत आने वाली 70 विधानसभा सीटों के संभावित नतीजे भी बताए गए हैं। सर्वे के मुताबिक चांदनी चौक इलाके की 10 सीटों में से बीजेपी को 7 और आप को 3 सीटें मिल सकती हैं। उत्तर पूर्वी जिले में भी बीजेपी 6 जबकि आप 4 सीटें जीत सकती है। पूर्वी दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी को बुरी तरह पछाड़कर 8 सीटें हासिल कर सकती है। नई दिल्ली की 10 सीटों पर भी बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी को 7 और आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी को सबसे बड़ी कामयाबी उत्तर पश्चिमी दिल्ली में मिलती दिख रही है, जहां बीजेपी को 9 और आप को सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान है। पश्चिमी दिल्ली में भी बीजेपी 8 सीटों के साथ जीत का डंका बजा सकती है। दक्षिणी दिल्ली एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट है जहां दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर हो सकती है, जहां बीजेपी और आप दोनों को 5-5 सीट मिल सकती हैं। हमारे लोग आज ही गए जनता के सामने, तो नई दिल्ली सीट में बीजेपी ज्यादा लोकप्रिय पार्टी थी बजाय आम आदमी पार्टी के। कालका जी में आम आदमी पार्टी थोड़ी सी आगे नजर आई लोकप्रियता में बीजेपी से, थोड़ी सी, ज्यादा वहां कुछ भी हो सकता है। तीसरा नंबर आपने जंगपुरा पूछा, जो कि मनीष सिसोदिया की सीट है, वहां पर बीजेपी थोड़ी सी आगे नजर आई, वहां पे कांग्रेस ने अच्छा खासा वोट शेयर लिया है। एक्सिस माई इंडिया के अलावा चुनावी एग्जिट पोल्स के लिए मशहूर एक और एजेंसी टुडेज चाणक्य ने भी दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की बड़ी वापसी की संभावना जताई है। टुडेज चाणक्य के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को दिल्ली में तकरीबन 51 सीट मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को महज 19 सीट मिलने का अनुमान है। हालांकि दोनों की ही सीटों में 6 सीटें कम या ज्यादा हो सकती हैं। टुडेज चाणक्य के मुताबिक वोट प्रतिशत के मामले में भी बीजेपी आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में जहां 49% वोट जा सकते हैं, वहीं आपको 41% वोट मिलने का अनुमान है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने एग्जिट पोल्स के नतीजों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन इन अनुमानों से बीजेपी की बाछें खिल गई हैं। ये बहुत शुभ संकेत है। हर बार हमने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है, जब हम एग्जिट पोल में नहीं दिखते, दिस टाइम विल बी नो डिफरेंट। दिल्ली की जनता मन बना चुकी थी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की कमान देनी चाहिए, तो मुझे लगता है डबल इंजन की सरकार बनेगी। अगर एग्जिट पोल्स के नतीजे असल नतीजों में तब्दील होते हैं तो दिल्ली में करीब 2.5 दशक बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हो जाएगी।
यानी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनती दिखाई देगी। दिल्ली चुनाव के नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल्स में कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। महिला वोटर्स को रिझाने के लिए हर पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, तो मुस्लिम वोटर्स का मुद्दा भी पूरे चुनाव में छाया रहा। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में महिला और पुरुष दोनों का समर्थन बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। तकरीबन 50% पुरुष और 46% महिला मतदाताओं ने बीजेपी में भरोसा जताया है, जबकि 40% पुरुष और 44% महिला वोटर्स आपको चुन सकते हैं। मुस्लिम वोटर्स किसके साथ है, इस पर पूरे चुनाव में चर्चा रही। एक्सिस माई इंडिया सर्वे के मुताबिक ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स ने आपके प्रत्याशियों को वोट किया है। दिल्ली के तकरीबन 74% मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी के लिए, जबकि सिर्फ 5% ने बीजेपी के लिए वोट किया है। हालांकि 15% वोट के साथ मुस्लिम वोटर्स के मामले में कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में लोगों से दिल्ली के संभावित मुख्यमंत्री पर भी रायशुमारी की गई। मुख्यमंत्री की रेस में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल 33% लोगों की पसंद हैं, जबकि बीजेपी के परवेश वर्मा 13% के साथ दूसरे नंबर पर हैं। दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी को सिर्फ 3% लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उधर एग्जिट पोल्स के लिए मशहूर एक और एजेंसी टुडेज चाणक्य ने भी मुस्लिम वोटर्स पर अपने आंकड़े सामने रखे हैं। टुडेज चाणक्य ने भी अपने एग्जिट पोल में मुस्लिम वोटर्स के आम आदमी पार्टी के पाले में जाने की संभावना जताई है, जबकि बाकी तकरीबन सभी जातियों का साथ बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल्स के आंकड़े बीजेपी का उत्साह बढ़ा रहे हैं। अगर अनुमान नतीजों में बदले तो दिल्ली से आम आदमी पार्टी की विदाई तय हो जाएगी।